अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफ यू इन मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। सो बेटा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर का नाम है प्रेडिक्टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रेडिक्टेबल? प्रेडिक्टेबल है क्या? उसके बाद पेरियोडिसिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। तो यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रेडिक्टेबल। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्टेबल। या हम कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्टेबल। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहते हैं कि एलिमेंट्स की जो दर्जाबंदी होती है उसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो इसी के हवाले से हम कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का होता है, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का होता है, कौन से एलिमेंट पे कितनी चार्ज होती है, ये सारा का सारा हमारा किस में आता है? पीरियोडिक टेबल में आता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यहाँ पे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मास नंबर 7 है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से एलिमेंट कौन से पीरियड का होगा, कौन से ग्रुप का होगा? ये सारी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो इस लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1 1s2 2s1। इसका मतलब होता है ये जो लिथियम है वो सेकंड पीरियड का है, एस ब्लॉक का है, फर्स्ट ए ग्रुप का है। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें जब पीरियोडिक टेबल की दर्जाबंदी करेंगे तो उसके बाद ये आपको पता चलता है। अदरवाइज़ ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बाद हम कहते हैं कि हमें एलिमेंट्स की दर्जाबंदी का कैसे कॉन्सेप्ट मिला, या एलिमेंट्स को अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो हम कहते हैं एट द अर्ली एज वी नो अबाउट द फ्यू एलिमेंट्स, व्हेन मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड देन वी नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। पहले पहले कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। जब बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उसके बाद हमें एक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी कि इस एलिमेंट्स को कैसे दर्जाबंदी दी जाए। उस दर्जाबंदी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो पहले पहले जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो कैसे हुए थे? पहले जो फिलोसोफर थे उन्हों का कॉन्सेप्ट ये था, जो चीज़ उन्हों को ज़मीन से मिले उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए। उसके बाद उन्हों को नीड किसकी पड़ी? उन्हों को क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो इस एलिमेंट को कोई दर्जाबंदी दें, किस एलिमेंट को कौन से पीरियड में रखें, कौन से ग्रुप में रखें। उसके बाद हमें ये पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आया। इसी के बेस पे जो पहला आइडिया दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, वो दिया है आपको मेडलीव ने। न बल्कि मेडलीव से पहले आपका डोबरनेट्स लॉ ऑफ ट्रेड। तो डोबरनेट्स लॉ ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद है लोदर मेयर, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मेडलीव। उसके बाद मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के हवाले से आपका है मोजले प्रेडिक्टेबल। तो पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो है डोबरनेट्स लॉ ऑफ ट्रेड, जिसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 है डोबरनेट्स लॉ ऑफ ट्रेड का। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोहन डोबरनेयर। He was a German chemist, gave the idea in 1829 on the basis of trade। जो जोहन डोबर ने आइडिया दिया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड।
ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड ट्रेड। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड ट्रेड। स्टेटमेंट इस लॉ की कौन सी होगी? दिस लॉ स्टेट दैट द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स। तो इस लॉ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन जो स्टेटमेंट इस लॉ की ये है, कह रहा है कि 2 एलिमेंट का मास मिलाएंगे, जो बिटवीन का एलिमेंट होगा, जो मिडिल ऑफ द एलिमेंट होगा, उसका मास हमें मिल जाएगा। जैसे हम कहते हैं लिथियम को पोटेशियम से एक साथ मिलाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 7 और पोटेशियम का मास है 39। इनका मास मिलाएंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2। अभी डिवाइडेड बाय 2 को कहा जाता है मीन, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। सो द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 अदर एलिमेंट्स। इन दोनों का मास मिलाएंगे तो हमें बिटवीन ऑफ द एलिमेंट्स का मास मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है दैट इज़ कॉल्ड आपका डोबरनेल्स लॉ ऑफ ट्रेड। उसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये है कि क्लोरीन और आयोडीन का जब मास मिलाएंगे तो हमें ब्रोमीन का मास मिल जाएगा। इसका मास कितना है? 35.5 क्लोरीन का है प्लस 126.5 आयोडीन का होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 81। 81 जो मास है वो आपका किसका है? ब्रोमीन का। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि मास ऑफ मिडिल एलिमेंट जो है वो मिलता है कहाँ से? जब 2 एलिमेंट के मास मिलाएंगे आपस में तो मिडिल ऑफ द एलिमेंट का मास मिल जाएगा। उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये लॉ फेल क्यों गया। व्हाट इज़ द काज ऑफ ड्रॉबैक ऑफ डोबरनेस लॉ ऑफ ट्रेड। डोबरनेस लॉ ऑफ ट्रेड क्यों फेल गया, उसके रीज़न कौन से हैं, वो क्यों फेल गया, तो ये यहाँ पे बात हम करेंगे। उसको कहा जाता है लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ ऑफ ट्रेड। डिसएडवांटेज लॉ ऑफ ट्रेड, ये लॉ क्यों फेल गया? दिस लॉ वाज फेल्ड ड्यू टू एटॉमिक मास। जो ये यहाँ पे लॉ दिया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था। आजकल जो हम एटॉमिक जो पढ़ रहे हैं वो है आपका एटॉमिक नंबर के बेस पे। सो जोहन डोबरनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे था। आजकल जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। उसके बाद हम कहते हैं दिस लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली फ्यू एलिमेंट्स। ये जो लॉ है वो कुछ एलिमेंट पे मुश्तमिल था, बहुत सारे एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं था। इसी की वजह से हम कहते हैं दैट इज़ द काज ऑफ फेल्यूर ऑफ दिस लॉ। नंबर 3rd पॉइंट ये है कि लॉ क्यों फेल गया। जब कैल्शियम का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की तो ये लॉ फेल हो गया। कैल्शियम का एक्चुअल मास है 40, अगर के मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम है। कैल्शियम का मास है 24, स्ट्रॉन्शियम का मास है 88। तो यहाँ पे हम करेंगे 24 + 88 डिवाइडेड बाय यहाँ पे करेंगे 2। तो 88 को 24 के साथ मिलाएंगे, तकरीबन इसका जवाब जो आएगा वो 56 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब होता है 55 पॉइंट समथिंग या 56 तकरीबन ये जवाब आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एक्चुअल मास कितना है, वो है 40। तो 40 एक्चुअल मास यहाँ पे नहीं आ रहा। इसी का मतलब ये होता है कि ये लॉ यहाँ पे फेल होता है। इसी की वजह से इसको कहा जाता है दैट इज़ दी ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ जोहन डोबरनेस लॉ ऑफ ट्रेड या जोहन डोबरनेस लॉ भी कहा जाता है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ ट्रेड कैसे फेल हो गया। उसके बाद पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा हूँ कि पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी
ये आगे प्रोडिसिटी आपका है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मगर यहाँ पे जो चैप्टर में आपको दिया गया है पेरियोडिसिटी क्या है, पहले तो पीरियोडिक टेबल था, उसके बाद पेरियोडिसिटी क्या है। पेरियोडिसिटी हम कहते हैं द रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। द repetition of elements, the repetition of elements after regular intervals is called periodicity. पेरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्त के बाद मूवमेंट या टाइम में चेंजिंग आए। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे सोडियम। अभी रिपीटिशन कैसे होगी, यहाँ पे हम कह रहे हैं लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे होगा 8। रिपीटिशन का मतलब होता है पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट के साथ मिलेंगी। या हम कहते हैं बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कैल्शियम में मिल सकती हैं, बोरान के एल्यूमिनियम के साथ मिल सकती हैं। इसी को कहा जाता है रिपीटेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे घोटकी है, ठीक है। घोटकी से हम मीरपुर जा रहे हैं। जब मीरपुर पहुँचेंगे उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ पे घोटकी में आएंगे। जब घोटकी में आएंगे, जहाँ से हम निकले थे, फिर मीरपुर पहुँचे, उसके बाद सेम जगह पे घोटकी आ गए जहाँ से हम गए थे, है ना। तो इसी में कुछ टाइम चेंज होगा, जाहिर सी बात है। घोटकी से मीरपुर आए, जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा, घंटा या आधा घंटा या ऐसे समझें कि 1.5 घंटा, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। इस कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्त के बाद कुछ चेंजिंग आई होंगी। इस चेंजिंग को क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कुछ लम्हे के बाद टाइम में जो चेंजिंग आती है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरियोडिसिटी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि बोरान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ मिलेंगी, याद रखना हमेशा ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। याद रखना क्या भाई ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई, यहाँ पे सेम होती हैं। तो बोरान की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम के साथ होंगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ कैल्शियम के साथ होंगी, लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम के साथ होंगी। हमेशा ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं और पीरियड में प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम कहते हैं कि इसको कहा जाता है पेरियोडिसिटी ऑफ दी एलिमेंट्स। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अगर कि किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये था आपका लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया डोबर्नेस लॉ ऑफ ट्रेड। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स कैसे हुई, दर्जाबंदी एलिमेंट्स की कैसे हुई ऑन द बेस ऑफ पीरियड्स एज वेल एज ग्रुप। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के बाद ग्रुप और पीरियड क्या होता है। ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है ए ग्रुप, दूसरा होता है बी ग्रुप। तो ये भी मैंने आपको जब बेसिक पढ़ाई थी उस टाइम मैंने ये पढ़ाया था, मगर कि ऐसे स्टूडेंट जो न्यू आए होंगे तो उसको भी ये क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा आपको। Group can be categorized into 2 types. One is A group and other is B group.
ये इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, तो ये आपको पता चल गया तो आपके लिए इसी चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। तो जो जो टॉपिक पढ़ाऊँगा वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ए ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए ग्रुप में कौन से ब्लॉक पाए जाते हैं। ए ग्रुप में एस ब्लॉक पाया जाता है और पी ब्लॉक पाया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप टू एट्थ ए ग्रुप। फर्स्ट से ए ग्रुप से लेकर एट्थ ए ग्रुप तक जो एलिमेंट होंगे वो किस में होंगे भाई, यहाँ पे ए ग्रुप में होते हैं। ए ग्रुप को ए ग्रुप क्यों कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं भाई यहाँ पे, मेन एलिमेंट्स। इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसको कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। ये सारे के सारे ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स के नाम हैं। कौन कौन से, मेन एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों भाई इसके नेम्स दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये जो एलिमेंट हैं वो इजीली रिएक्ट करते हैं अदर एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, सोडियम है, उसको क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो ये इजीली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl प्रोड्यूस होगा। तो इसी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये इजीली रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से इसको ए ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद बी ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या हेवियर कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं बी ग्रुप में कौन से ब्लॉक पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक वाले पाए जाते हैं। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहा जाता है और एफ ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, या एस ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर के किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होगा तो उसको डी ब्लॉक कहेंगे, किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में होगा तो वो एफ ऑर्बिटल में होगा, वो एफ ब्लॉक का होगा। सेम यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा वो एस ब्लॉक होगा, पी ऑर्बिटल में होगा तो वो पी ब्लॉक कहेगा। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किए थे ब्लॉक्स के हवाले से। उसके बाद हम कहते हैं डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं इसको कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, आउटर ट्रांजिशन। और जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। भाई इनर ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, या डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट को पर्टिकुलर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो होता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एक होता है इनर ट्रांजिशन जो एफ ब्लॉक वाला होता है, उसके बाद दूसरा होता है डी ऑर्बिटल, उसको कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन। यह हमें कैसे पता चले कि इनर ट्रांजिशन है आउटर ट्रांजिशन है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल स्कूल। बेटा आपने ये प्रैक्टिस की होगी, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, और उसके बाद होता है फंडामेंटल स्कूल। तो यहाँ पे देखें एफ और डी ऑर्बिटल यहाँ पे जो साथ आ रहे हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे साथ में होंगे एफ और डी ऑर्बिटल आ रहे हैं ना। पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किस में होगा, एफ ऑर्बिटल में, उसके बाद डी ऑर्बिटल में होगा। तो इसी वजह से एफ ऑर्बिटल को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन और डी ऑर्बिटल को कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा
कि इनर ट्रांजिशन और आउटर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं। तो सीक्वेंस अगर आपको याद होगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, उसका पीरियड हो, उसका ग्रुप हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं बेटा। तो 1:2, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f एंड 8s। तो यहाँ से देखें कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक मरतबा करेंगे, 2 मरतबा करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को पिक कर सकेंगे भाई। बात है सीधी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। इवन जो भी प्रेडिक्टेबल के सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हैं। तो इसमें MCQs में आपको यहाँ से पूछ रहा हूँ, एक मुझे बताएं अभी। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, आपसे पूछा जाए कि कार्बन का ब्लॉक क्या होगा, कार्बन का ग्रुप कौन सा होगा, कार्बन पे जो चार्ज होगी वो कौन सी होगी, चार्ज प्लस होगी या माइनस होगी, जो भी होगी। तो आपसे पूछा जाए, पहले तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बेटा। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, 1s2, 2s2, 2p2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 6 हैं। तो 1s2 हमने किया, 2s2, 2p2। तो आप ये देखें कि यहाँ पे पीरियड कौन सा होता है, यहाँ पे लास्ट वाला जो है उसको देखें, यहाँ पे सेकंड पीरियड है। ब्लॉक कौन सा है, दैट इज़ कॉल्ड पी ब्लॉक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे देखें सेकंड ये है, ये भी सेकंड है। हम कहते हैं बेस सेम होता है, पावर ऐड करेंगे मैथमेटिक की तरह। हम कहते हैं पीरियड सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 + 2 = 4। तो कार्बन जो है वो 4th ग्रुप का होगा, +4 एज वेल एज -4 चार्ज होगी। तो इसी वजह से ऑप्शन में अगर ये चीज़ें आपको देखें, सेकंड पीरियड, पी ब्लॉक, 4th ग्रुप, +4 एज वेल एज -4 चार्ज है, तो उसी ऑप्शन को आपको पिक करना है। अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनर ट्रांजिशन, तो आप कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एफ ऑर्बिटल को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन, या एफ ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने ये रिपीट इसी वजह से किया कि ये आगे आपका कॉन्सेप्ट आएंगे, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, और एलिमेंट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ते जाएंगे इस हिसाब से। लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 का। क्लियर हो गया, चैप्टर नंबर 3। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।